यह कथा उस समय की है जब सूर्य ढलते ही धरती पर अंधकार का राज्य शुरू हो जाता था। लोग अपने द्वार बंद कर लेते थे, अग्नि जला लेते थे और देवताओं से रक्षा की प्रार्थना करते थे। कारण सिर्फ एक था, रक्त पर्वत। कहा जाता था कि उस पर्वत के नीचे जो भी गया उसकी परछाई तक वापस नहीं लौटी। राक्षस कालदंष्ट्र रक्त पर्वत की गुफाओं में रहता था, एक महाभयंकर राक्षस कालदंष्ट्र। उसका शरीर विशाल था, त्वचा काली और शिराओं में बहता रक्त आग की तरह जलता था। उसकी आंखें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने अंधेरे में दो लाल दीप जला दिए हों। कालदंष्ट्र कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने वर्षों तक श्मशान में तप किया था, हड्डियों की माला पहनकर, रक्त से यज्ञ करके। उसके तप से प्रसन्न होकर कालदेव ने उसे वरदान दिया था, जब तक भय जीवित है तब तक तू अजेय रहेगा। यही वरदान उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। गांवों में आतंक, रक्त पर्वत के आसपास बसे गांव धीरे धीरे उजड़ने लगे। रात होते ही लोग गायब हो जाते। कभी खेतों में खून के निशान मिलते, कभी टूटी हुई कुल्हाड़ियां। लोग कहते थे, कालदंष्ट्र आता है, पहले डर फैलाता है, फिर शिकार करता है। वीर अघोर उसी क्षेत्र में रहता था, एक योद्धा अघोर। उसका नाम ही उसकी पहचान था। वह न देवों से डरता था, न राक्षसों से। उसका परिवार कालदंष्ट्र द्वारा मार दिया गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ शांति थी, खतरनाक शांति। उसने प्रतिज्ञा ली, या तो रक्त पर्वत गिरेगा या मैं श्मशान का सत्य अघोर श्मशान पहुंचा, जहां राक्षस ने तप किया था। वहां एक वृद्ध तांत्रिक मिला जिसकी आंखें अंधी थीं लेकिन दृष्टि गहरी। उसने कहा, कालदंष्ट्र को मारना असंभव है क्योंकि वह डर से जीवित है। अघोर बोला, तो डर को ही मारना होगा। तांत्रिक ने उसे एक वस्तु दी, मृत्यु घंटी। यह हथियार नहीं है, तांत्रिक बोला, यह सत्य की आवाज है। जो इसे बजाएगा उसका अपना भय भी जाग जाएगा। रक्त पर्वत की रात, अमावस्या की रात। आकाश बिना छांद का था, हवा भारी थी। अघोर पर्वत की गुफा में उतरा। अंदर दीवारों पर सूखा हुआ खून था, हड्डियों से बनी मूर्तियां। तभी गुफा गूंजी, मनुष्य तू खुद चलकर मृत्यु के पास आया है। कालदंष्ट्र प्रकट हुआ। उसकी सांसों से गर्म हवा निकली। उसकी उपस्थिति से दिल कांप उठे। भयानक युद्ध कालदंष्ट्र ने हमला किया। एक ही वार में चट्टानें टूट गईं। अघोर उछलकर बचा, लेकिन उसका शरीर घायल हो गया। रक्त बहने लगा। राक्षस हंसा, डर महसूस हो रहा है, बस यही मेरी शक्ति है। अघोर की आंखें बंद हुईं। उसने पहली बार अपने भीतर का भय देखा, मृत्यु का भय, असफलता का भय। भय का अंत अघोर ने मृत्यु घंटी उठाई और उसे बजाया। घंटी की आवाज गुफा में नहीं, मन में गूंजी। अघोर ने जोर से कहा, हां, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं डर से भागता नहीं। जैसे ही भय स्वीकार हुआ, कालदंष्ट्र चीख उठा। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी शक्ति बिखरने लगी। नहीं, मेरा अस्तित्व डर है। राक्षस गरजा। राक्षस का पतन अघोर ने अंतिम प्रहार किया, शस्त्र से नहीं, निर्भयता से। कालदंष्ट्र धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें पर्वत में गूंजती रहीं। रक्त पर्वत दरक गया, गुफाएं ढह गईं। शांति की सुबह सूर्य उगा। पहली बार लोग बिना डर के जागे। अघोर जीवित था, लेकिन विजेता नहीं, मुक्त। वृद्ध तांत्रिक की आवाज गूंजी, याद रखना, सबसे खतरनाक राक्षस बाहर नहीं, अंदर रहता है। और उस दिन के बाद रक्त पर्वत सिर्फ एक पहाड़ रह गया,